हेलो एवरीवन। तो आज मैं इसका पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ और अगर अभी तक आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देख लो। और इस पर हम शुरुआत में ही पारांग को देखते हैं जो कि अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ खाना खा रहा होता है और वो इतनी जल्दी जल्दी वो इतना सारा खाना खा रहा था कि उसको देखकर हमारी शिवॉन कहती है कि बस धीरे धीरे खाओ, इतना ज़्यादा खा जाओगी। और यहीं पर ग्योन को बोलता है कि इतना ही खाएगा और हमारा शी योन भी वहीं पर प्रेजेंट रहता है और भाई वो तो बेचारा आराम से अपना खाना खा रहा था। और तभी यहाँ पर जंग चाइजो की एंट्री होती है। वैसे ये वही लड़की है जिसको हमारे शी योन ने सामने से जाकर रिजेक्ट कर दिया था और यहाँ पर उसकी एंट्री काफ़ी अच्छे तरीके से होती है और बड़े वो बाल लहराते हुए एंटर करती है और उसको देखकर हमारे ग्योन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और जब वो एंटर करती है तो उसे देखकर हमारा शी योन वहाँ से चला जाता है और इसको देखकर हमारा पारा उसका भी खाना उठा कर खाने लगता है। और जब चायसो देखती है कि शी योन यहाँ से चला गया है तो वो भी यहाँ से जाने लगती है और इसके बाद ग्योन उसे बताता है कि इसे देखकर शी योन यहाँ से भाग गया। और हमारा पारंग सोचता है कि इसके पीछे कम से कम कितनी सारी लड़कियाँ पड़ी हुई हैं और चलो कोई तो है जो इसे इतना ज़्यादा पसंद करता है। और वो अपने बारे में सोचता है तो वो कहता है कि मेरे लिए तो अभी तक कोई भी नहीं है। और इसके बाद हम पारंग को ग्योन के स्टोर में देखते हैं जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करता है और यहाँ पर भी हमारा ग्योन बस अपना काम कर रहा था और हमारा पारंग भाई यहाँ पर भी खाने में ही मस्त था। और उसके 2 सप्ताह में एग्ज़ाम आने वाले थे लेकिन फिर भी वो कॉमिक्स पढ़ रहा था और यहीं पर ग्योन उसे बताता है कि उसे थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। तभी पारंग कहता है कि अभी तो 2 वीक पड़े हुए हैं, जैसा कि हम सभी कहते हैं कि अभी तो 2 वीक हैं, मतलब बहुत सारा टाइम है, बिल्कुल मेरे जैसे। मैं भी यही बोलती हूँ कि अभी तो 2 वीक हैं, पढ़ ही लेंगे यार। और ये ऐसा ही कुछ पारंग बोलता है कि अभी तो बहुत टाइम है और मैं पढ़ ही लूँगा। और वो बैठा ही होता है तभी एक क्यूट सी लड़की उसके पास आती है और वो उसे एक चिट्ठी वहीं पर रख देती है। और तभी पारंग कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप इसे गलती से गिरा गई हैं? तभी वो लड़की बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए ही है। और तभी पारंग उसे खोलकर देखता है और उसमें उस लड़की का नंबर रहता है। तो वो लड़की हमारे पारंग से कहती है कि वो उसे लाइक करती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और इसे सुनकर हमारे पारंग को तो बिल्कुल भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता और वो कहता है कि क्या ये नंबर तुम मुझे दे रही हो? तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। और इसके बाद हमारा पारंग बस उसे देखता ही रह जाता है और उसे बिल्कुल अपने कानों आँखों पर कुछ भी यकीन नहीं होता कि ये रियलिटी है कि आप वो सपने में है। और इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और उसे बाय बोलकर, और इसको हमारा पारंग बस देखता ही रह जाता है। और तभी ग्योन वहाँ पर आता है और वो कहता है कि ये लड़की क्या बोल रही थी। तभी हमारा पारंग बताता है कि वो मुझे प्रपोज करके गई और पता है उसने क्या कहा कि मैं क्यूट हूँ और वो मुझे साथ साथ में नंबर भी दे गई। और कि ये बात सुनकर हमारा ग्योन खुश होने की जगह काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो कहता है कि सच में इसे लड़की मिल गई क्या। एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमारी वॉन लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जा रही होती है और हमारा शी वॉन वहीं पे प्रेजेंट रहता है। और जैसे ही हमारी वॉन सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आती है तो शी यॉन अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद हमारी वॉन थोड़ी डर जाती है और वो कहती है कि तुम ऐसे सबको डराते ही रहते हो क्या। और तभी उसे कफ होता है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे कफ एंड कोल्ड हो गया है एंड लगता है कि फीवर भी हो जाएगा। तभी वो हमारे शियोन से कहती है कि क्या वो चेक करेगा कि मुझे फीवर है या नहीं। तभी शिवॉन उसके सिर पर हाथ रखता है लेकिन वो उसे अपने हाथ से पीछे पुश कर देता है, जिसके बाद हमारी वॉन उस पर गुस्सा होती है कि क्या तुम पागल हो। और वो उसे साइको कहकर बुलाती है। वैसे उसके सारे फ्रेंड्स और सारे स्कूल वाले उसे साइको कहकर ही बुलाते हैं क्योंकि वो हमेशा ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करता है और सभी से एक अजीब तरीके से पेश आता है। और वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें ये सब भी करना था तो मुझे पहले ही बता देते, फिर मैं तुमसे चेक नहीं करवाती। और इसके बाद हमारी शी वॉन लाइब्रेरी में पढ़ने लगती है और उसे पढ़ते पढ़ते कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता और उसकी नींद काफ़ी लंबी चलती है। और जब वो उठती है तो देखती है कि सारे लोग वहाँ से जा चुके हैं सिर्फ हमारे शी योन को छोड़कर। और तभी वो शियोन से पूछती है कि क्या वो घर नहीं जाने वाला, तो शियोन उस पर कोई भी जवाब नहीं देता और हमारी वॉन अपना सामान समेटने लगती है। और तभी वो जाकर खड़ी होती है और शी योन उसके जस्ट सामने आ जाता है और वो कहती है कि क्या तुम्हें डराने का
इतना ज़्यादा मन होता है कि तुम मेरे सामने बार बार आ जाते हो। और तभी वो हमारी वॉन के सिर पर अच्छे से हाथ रखता है और वो कहता है कि तुम्हें फीवर है और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद दोनों स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और हमारा शी योन उसी रास्ते में जाने लगता है जहाँ पर हमारे वॉन का घर है। और वॉन उससे कहती है कि क्या तुम मुझे घर तक छोड़ने वाले हो। और वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें घर तक नहीं छोड़ने वाला, मैं पारंग से मिलने के लिए जा रहा हूँ। वैसे सीधी सी बात तो यही थी कि वो उसे घर छोड़ने वाला था और उसे उसकी चिंता हो रही थी। तभी हमारी वॉन सोचती है कि सच में ये केयरिंग है और इसके पास भी थोड़ा अच्छा खासा दिल है, या फिर ये सभी को ऐसे ही एरोगेंट तरीके से बिहेव करके सबको अपने से पुश करता जाता है। और इसके बाद हमारा शी योन उसे सीधे सीधे अपने साथ साथ चलने के लिए बोलता है और वो कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे मत चलो और मेरे साथ ही साथ चलो। और यहीं पर हमारे पारंग तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसे एक लड़की का नंबर मिल गया और वो लड़की उसे टेक्स्ट करती है। और जैसे ही उसे उसका मैसेज मिलता है तो वही वो तो उठकर झूमने लगता है कि उस लड़की ने उसे टेक्स्ट किया, ये कितनी बड़ी बात है। और यहीं पर वो लड़की उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछ लेती है। और इसके बाद वो खुशी से नाचने लगता है और उसे ये पता नहीं चलता कि वो कौन से कपड़े पहन कर जाए। जिसके बाद वो हमारी वॉन के पास जाता है क्योंकि वो उसके घर के जस्ट सेकंड फ्लोर पर ही रहती है। और जब वो उसके पास जाता है तो शी वॉन उसे बताती है कि उसे कौन से कपड़े पहनने चाहिए और उसके साथ उसे कौन सा जीन्स पहनना चाहिए, क्योंकि उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर उसे क्या पहनना चाहिए और इतना ज़्यादा डम है वो। और इसके बाद वॉन उसे सब कुछ बता देती है कि तुम ये कपड़े पहन कर जाओ और उसके साथ ऐसे शूज़ पहन कर जाओ। जिसके बाद हमारा पारंग मान जाता है और वो शिवॉन के बारे में पूछता है। तो शिवॉन कहती है कि उसे थोड़ा आज अच्छा फील नहीं हो रहा है क्योंकि उसे फीवर था। और वो हमारे पारंग से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि कहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बाहर जा रहा हूँ। तो शिवॉन मन में सोचती है कि इसे तो झूठ बोलना भी नहीं आता, मतलब उसका झूठ पकड़ लेती है लेकिन उसके सामने जाहिर नहीं करती। उसके बाद हमारी वॉन जाकर लेट जाती है और हमारा पारंग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो हमारी शी वॉन इस पर कोई भी जवाब नहीं देती। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन बेचारा जाता नहीं है और वो हमारे शी वॉन के साथ ही रात भर वहीं पर रहता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। और वो अपनी डेट पर भी नहीं जाता, वैसे ये उसकी पहली डेट थी और उसे जाना तो था, लेकिन वो हमारी शी वॉन की काफ़ी ज़्यादा केयर करता है और वो उसकी इतनी अच्छी फ्रेंड है तो वो उसे छोड़कर नहीं जाता। और इसके साथ उसके कमरे में रात भर रहने के बाद उसे भी कोल्ड हो जाता है और वो पूरे स्कूल में ऐसे ही बैठा रहता है। और जब ग्योन उससे पूछता है कि वो डेट पर नहीं गया, तभी वो बताता है कि नहीं, वॉन को दरअसल फीवर था और वो उसके साथ रुका था, इसीलिए वो अपनी डेट पर नहीं जा पाया। और तभी चायसो अपने स्कूल में इंटर करती है और यहीं पर वो ग्योन से अपने बाल बांधने के लिए उसका ब्रेसलेट मांग लेती है। और ग्योन उसे देने से मना कर देता है, लेकिन वो फिर भी उसके हाथ से निकाल कर उसे ले जाती है। और तभी ग्योन को हम उसकी होमरूम टीचर के साथ देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्योन के घर में उसके फादर नहीं है और वो अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ अकेला ही रहता है और घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर है, इसीलिए वो पार्ट टाइम जॉब करता है। और ये सारी बात हमारी चायसो सुन लेती है क्योंकि वो वहीं पर हाथ खड़े कर पनिशमेंट झेल रही थी। और यहीं पर हम शी योन को देखते हैं जो कि हमारी वॉन और पारंग को एक साथ देखकर थोड़ा खुश नहीं होता और शायद उसे थोड़ी बहुत जेलसी हो रही थी। मतलब इस बात से हम समझ जाते हैं कि वो उसे लाइक करता है। और क्लास में हमारा शी योन गलती से अपनी बुक छोड़ जाता है तो पारंग उसे पीछे से बुक देता है और वो कहता है कि तुम्हें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि तुम क्लास प्रेसिडेंट हो यार। और तब हमारा शी योन उसकी किताब खोलकर देखता है तो उसमें उसकी और साथ में हमारी वॉन की स्केच होती है। वेल, आज हमारे योन का बर्थडे होता है जिसके लिए हमारी वॉन और पारंग केक खरीदने के लिए जाते हैं। वॉन उसके लिए एक फ्लफी सा और क्यूट सा टेडी लेती है और हमारा पारंग उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि शियोन को ये पसंद आएगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रूड है और वो उसे इतना ज़्यादा बचकाने जैसी चीज़ें शायद थोड़ी पसंद नहीं आएंगी। और इन सभी ने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने की सारी तैयारियां कर रखी थी, जिसमें हमारा ग्योन उसे रूफटॉप पर लेकर आता है और हमारे पारंग और हमारी शी वॉन भी वहीं पर पहुंचते हैं। तभी शी वॉन पारंग को बाहर ही खड़ा करती है और वो कहती है कि केक को खाना मत। और वो सोचता है कि इसे कैसे पता चल गया कि मैं अभी इस केक को खाने की ही सोच रहा था। और उसके बाद हमारी शी वॉन उसे दोबारा कहती है कि तुम
भूलकर भी इस केक को खाना मत। और हमारा बेचारा पारंग बस उस केक को लेकर खड़ा ही रहता है। उसके बाद हमारी शिवॉन जब हमारे एन के पास पहुंचती है तो वहाँ पर चायसो पहले से ही प्रेजेंट रहती है और वो हमारे एन को हैप्पी बर्थडे विश बोलती है। लेकिन हमारा एन उसे काफ़ी अजीब तरीके से फिर से बात करता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। और इसको सुनकर हमारी चायसो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और वो बस थोड़ी सी मुस्कुराती है और वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। और वो उसे एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। वैसे वो काफ़ी हंस कर वहाँ से गई थी लेकिन दरअसल उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग गया था और वो वहाँ से जाकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। और उसके पीछे पीछे हमारा ग्योन भी जाता है और वो ग्योन से कहती है कि हम दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट्स पता हैं, तो ना मैं तुम्हारा सीक्रेट बताऊंगी जो कि उसकी फैमिली में वो अकेला है, और ना ही तुम किसी को ये बताना कि मैं वहाँ से आकर रो रही थी। और उस लड़की को रुला कर हमारा यौन वहाँ से जाने लगता है और वॉन उसे रोकती है और वो कहती है तुम समझते क्या हो खुद को, क्या तुम किसी की भी फीलिंग को ऐसे हर्ट करोगे और तुम इतने ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो। और तभी हमारा यौन बोलता है कि अच्छा तो मैं सेल्फिश हूँ, और वो उसके पास आता है और वो वॉन के काफ़ी ज़्यादा करीब आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन ज़्यादा सेल्फिश है। और इन दोनों के इतने ज़्यादा पास देखकर हमारे पारंग के हाथ से केक गिर जाता है और वो इन दोनों को दूर से ही देखने लगता है। और इसके बाद में कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं और वॉन ही वो लड़की है जिसको हमारा शियॉन काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। और वो उस दिन हमारे यॉन को ही बुक स्टोर के बाहर देखा था, तभी उसने हमारे यॉन से कहा था कि वो एक लड़की को पसंद करता है। और वो उस दिन लाइब्रेरी में हमारे वॉन के लिए रुका था क्योंकि वो उसकी केयर करता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और देखते हैं कि आखिर हमारी वॉन किसे चूज़ करेगी और आगे क्या होने वाला है। तो इसके लिए इसका पार्ट 3 देखना मत भूलना और हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इंस्टाग्राम पर भी अगर दिल करे तो फॉलो कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।